रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की और। एक बड़ी खबर सामने आ रही। बल्लभगढ़ में सरेआम उड़ रही ग्रैब 4 के नियमों की धज्जियां, अवैध रूप से चल रही औद्योगिक इकाई फैला रही है पोल्यूशन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मलेरना रोड पर औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं, फैक्ट्रियों पर कोई पाबंदी यहां पर दिखाई नहीं देखने को मिली। सरेआम ग्रैब 4 के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से धुआं आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है और प्रदूषण से पहले ही दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बुरा हाल है। इसी के चलते ग्रैब 4 के नियम लागू किए गए हैं ताकि प्रदूषण से थोड़ी बहुत राहत जो है वो हम लोगों को मिल सके। लेकिन इन औद्योगिक इकाइयों पर न किसी की नजर पड़ रही है और न ही यहां पर कोई रोकथाम जो है वो देखने को मिल रही है। ग्रैब 4 की नियमों की सरेआम धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही हैं। राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ेंगे अधिक जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दूं, एक तरफ जहां लोगों का प्रदूषण के कारण बुरा हाल है, सांस लेने तक में तकलीफ हो रही, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध रूप से चल रही इकाई भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। सरेआम यहाँ पर जो वायु प्रदूषण करती हुई नजर आती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। अधिकारी भी चैन की नींद सोए हुए हैं। हालांकि तमाम अधिकारियों के संज्ञान में ये बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई न होना कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली पर सवालिया निशान जरूर खड़ा कर देता है। जिस तरीके से लगातार प्रदूषण को लेकर ग्रेड 4 के नियम लागू किए गए हैं और उस ग्रेड 4 के नियम के तहत यहाँ पर भट्टियां भी नहीं चल सकती हैं, जबकि ये कंपनी जो संचालक है सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा तस्वीरों में। साफ तौर पर कह सकते हैं कि प्रशासन का इनको किसी तरह का कोई डर नहीं है। लगातार लोगों के लिए प्रदूषण जानलेवा साबित हो रहा है। लगातार मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ रही है। बच्चों को भी प्रदूषण के कारण सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल राजेंद्र, क्या वाकई कुंभकर्णी नींद में है प्रशासनिक अधिकारी या फिर उनकी मिलीभगत है? कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मिलीभगत भी हो सकती है। जिस तरीके से सरेआम ग्रेड 4 के नियम लागू हैं और इस तरीके से इकाइयां चल रही हैं, सरेआम धुआं छोड़ रही हैं, पॉल्यूशन फैला रही हैं, तो इस बात से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा। और कहीं ना कहीं कितनी बार इनकी शिकायतें भी की गई है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी नतीजा सामने नहीं आता है। सरेआम लोगों को परेशानी होती है, उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। जो अधिकारी हैं अपने कमरों में एयर प्यूरिफाई लगाकर बैठे हुए हैं। जनता की परेशानी से उनको कोई लेना देना नजर नहीं आता है। जी, इन फैक्ट्रियों की तरफ से जो प्रशासनिक अधिकारी या जो भी इनके एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, उनकी तरफ से क्या बताया जा रहा है इस बारे में कुछ? क्या उनको कोई जानकारी नहीं है ग्रेड 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं या फिर जानबूझकर इस तरह से फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं? देखिए, जिले के जो डीसी हैं उनकी तरफ से यहाँ बाकायदा एक सूचना जारी की गई थी कि ग्रेड 4 के नियम यहाँ पर लागू हैं और उनको सख्ती से लागू भी किया जाना चाहिए। लेकिन उनके आदेश भी कहीं ना कहीं कोई ज्यादा प्रभावी नजर नहीं आ रहे हैं और लोग प्रदूषण के कारण प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजेंद्र। एक तरफ जहाँ प्रदूषण के कारण लोगों को सांस तक लेने में परेशानियां हो रही हैं, तो वहीं ग्रैब 4 के नियम लागू किए गए ताकि प्रदूषण से थोड़ी बहुत निजात मिल सके। लेकिन इसके बावजूद भी जो औद्योगिक इकाई चलाने वाले जो लोग हैं वो प्रशासन के तमाम निर्देशों को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आदेशों की अवहेलना की जा रही है, सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तस्वीरें हैं औद्योगिक इकाई जहां पर ग्रैब 4 के जो नियम हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मलेरना रोड का मामला है। एक तरफ प्रदूषण का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं इसकी रोकथाम के लिए ग्रैब 4 के नियम लागू जरूर किए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कितना असर इन नियमों का देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन नियमों की पालना नहीं करवाई जा रही है।